करते हो, सच बताना कि आपको यकीन है कि भगवान उसको ग्रहण करते हैं? कितने लोगों को है? मतलब कुछ लोगों को संदेह भी है। आज की कथा कुछ इससे संबंधित है। मेरा प्रश्न भी फिर उससे रिलेटिव ही रहता है। जितने लोगों को नहीं लगता है, पहले तो मैं उनसे एक बात बता दूं। लगभग सभी ने हाथ उठाया था, लेकिन जिन लोगों ने नहीं उठाया उनसे मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। या तो आप भोग लगाते नहीं हो, कोई वस्तु अर्पण करते नहीं हो, और करते हो उसके बाद ये विश्वास नहीं है कि भगवान उसको ग्रहण करते हैं कि नहीं, इसीलिए वो नहीं करते। ये जो संदेह वाली बात है, हम मंदिर जा तो रहे हैं, इसका फल मिलेगा कि नहीं? हम व्रत कर तो रहे हैं, इसका फल मिलेगा कि नहीं? हम यमुना जी का दर्शन कर तो रहे हैं, जल लेके आचमन कर तो रहे हैं, इसका पुण्य मिलेगा कि नहीं? ये संदेह ही हमें ईश्वर से विमुख किए हैं। कई लोग तो इसीलिए भोग नहीं लगाते हैं। रोटी 2 की 2 वापस आ जाती हैं, सब्जी वापस आ जाती है, कुछ तो कम होता नहीं है। भोग लगाने का फायदा क्या है? ये संदेह ईश्वर तक पहुंचने में बाधक है। पहले तो इसको मिटाइए। श्री रामचरितमानस में राम जी से कहा है, जब उनको 14 स्थान बताए गए कि आप कहाँ रहो, तुम्हें निवेदित भोजन करें। जो आपको भोजन अर्पण करते हैं, बाद में स्वयं पाते हैं। और भोजन ही नहीं, वस्त्र और आभूषण। जो लोग हम वस्त्र लेने जाते हैं मार्केट में, भगवान को अर्पण करते हो कि पहले आप पहनते हो? बताओ, क्या जाता है? 5 मिनट के लिए भगवान के चरणों में रख दो, पहनना तो आपको ही है। क्या जाता है? कहते हैं कि जो आपको भोग लगा के भोजन करते हैं और आपको वस्त्र आभूषण पहनाकर फिर स्वयं पहनते हैं, आप उनके हृदय में रहिए। 14 स्थानों में एक स्थान ये आया है। अब जिनको विश्वास ही नहीं है कि हमने ईश्वर को अर्पण किया, उन्होंने इस भाव को ग्रहण किया है, तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो संदेह में है। तो पहले तो इस संदेह को मिटाइए। भगवान कहते हैं सुदामा जी से कि जो मुझे प्रेम से अर्पण करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, शर्त बस एक ही है, यो में भक्त्या प्रयच्छति, उसे मैं ग्रहण करता हूं। और इतना ही, अभी तक बात खत्म नहीं हुई है भगवान की। कहा कि सुदामा जी, जो प्रेम से अर्पण करता है, मैं इसमें से कोई भी वस्तु अश्नामी, उसे मैं स्वयं ग्रहण करता हूं, उसमें से किसी को नहीं देता हूं। उदाहरण के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको कोई उपहार दे, आपको कोई उपहार दे, तो जो आपको पसंद होता है, जो आपको प्यार से देता है, जो आपको भाव से देता है, उसे आप ग्रहण करते हो, अपने पास रखते हो। और जिसमें देने वाले का भाव न हो, देने वाले का प्यार समाहित न हो, उस उपहार का आप क्या करते हो? जवाब दे दो। आप किसी को दे देते हो या घर के किसी कोने में डाल देते हो, यही करते हो। उसी प्रकार हम जब भगवान को प्रेम से अर्पण करते हैं, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। और हम सिर्फ दिखावा के लिए भोग लगा रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप ये भी मान लीजिए, जितना दिखावा आप कर रहे हो ना, फिर उतना ही कहीं ना कहीं भगवान भी पीछे हो जाते हैं। भगवान ने गीता में कहा ना कि जो भक्त मुझे जैसे भजता है, मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। अगर कोई आर्त भाव से हमें पुकारता है कि जब मुसीबत आई तब पुकारा,
तो ठीक है उतनी देर उसका काम कर देता हूँ। और जो दिन रात हमें पुकारता है, मैं तेरा हूं, जो समस्या आई है मेरे ऊपर उसका हरण करो, मैं तेरा हूं। और अगर नहीं भी करोगे तो मैं किसी और के दर पे नहीं जाऊंगा, रहूंगा तेरे ही दर पे। अब जब आप दरबार छोड़ोगे नहीं, भगवान के चरणों को छोड़ोगे नहीं, तो क्या भगवान आपको उठाकर फेंक देंगे? आपकी सहायता करेंगे। ये क्या होता है? एक भरोसा, एक निष्ठा, एक आस्था, एक विश्वास। आप 10 दरवाजे पे जाइए, 10 लोगों से कहिए, तो एक के पास गए, फिर उसके दूसरे के पास गए, फिर तीसरे के पास गए, तो हर एक व्यक्ति ये सोचेगा अभी ये मेरे पास आया, अभी उसके पास आया, अब उसके पास आया। अब देखते हैं कि इसकी मदद कौन करता है, देखते हैं इसकी सहायता कौन करता है। और उसमें से उन 10 में से कोई एक आपका होगा जो आपको अपना समझेगा। वो उसको ये लगेगा पहले इनको आजमा लेने दो, उसके बाद करेंगे तो, क्योंकि मेरा है, करेंगे तो, लेकिन पहले इन्हें आजमा लेने दो, क्योंकि इन्हें हम पे भरोसा नहीं है। मैं सच बोल रही हूं। इसी तरह मैं कहती हूं प्रणाम सबको करो, मस्तक सब जगह झुकाओ। अनादर आपको किसी का नहीं करना, आदर सबका करना है, लेकिन इष्ट आपका एक होना चाहिए। एक दिन कहा था माता पिता कितने होते हैं? माता पिता का अर्थ एक ही है। माता पिता दोनों एक ही होते हैं, अलग नहीं है। ऐसे ही आराध्य एक ही होते हैं। पड़ोसी को पिताजी थोड़ी कहोगे। तो उसी प्रकार आराध्य एक है, ईश्वर एक है, और वो हम सबकी आत्मा में है। तो पहले तो भरोसा बनाइए कि भगवान हमें देख रहे हैं, और जो भगवान को हम अर्पण करते हैं उसको ग्रहण कर रहे हैं। कहते हैं ना कि सोने में कलयुग का निवास है। हालांकि गीता में भगवान ने यह भी कहा है कि सोने में मेरा निवास है, ये भी कहा है। तो ये सच्चाई है, भगवान का निवास है। तो फिर इधर कलयुग का भी निवास बताया जाता है। पहले तो मैं आपको बताऊं, पूज्य गुरुदेव ने जो अर्थ किया है, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, 4 स्थान कलयुग को दिए थे। जुआ, मदिरापान, वैश्यावृत्ति और हिंसा। 5वां स्थान स्वर्ण में नहीं दिया था, मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। उस समय जो रुपए होते थे ना, ये जैसे अभी चल रहे हैं, अभी किसका चल रहा है बताओ? चांदी, लोहा, क्या है? ऐसे ही उस समय स्वर्ण के पैसे चलते थे, स्वर्ण के। तो धन में दिया था, तो उसमें निवास दिया था, इसलिए हम कहते हैं कि सोने में कलयुग का निवास है। तो अब इसका समाधान क्या है? तो समाधान ये है, अगर सोने में कलयुग का निवास है तो क्या करना है कि जो वस्तु हम भगवान को अर्पण करते हैं वो क्या बन जाती है? बोलो, प्रसाद बन जाती है। और प्रसाद दुख का हरण करता है, प्रसाद शांति प्रदान करता है। जैसे अभी आप मार्केट से क्या कहते हो? जब केले लिए, केले दे दो, सेब दे दो। और वही केले सेब जब भगवान के चरणों में अर्पण करते हो, उसके बाद वहां से लेकर जब आपस में बांटते हो तो प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, ये कहते हो। क्योंकि फिर वो केले नहीं है, सेब नहीं है, फिर वो प्रसाद है। उसी प्रकार जब आप वस्त्र, ये जो सोना चांदी जितना लाते हो मार्केट से, पहले भगवान को अर्पण करोगे, बाद में स्वयं पहनोगे, फिर उसमें कलयुग का निवास नहीं रहता है, फिर वो प्रसाद बन गया। चाहे वो खाने का हो या पहनने का हो, फिर वो प्रसाद हो गया, फिर उसमें प्रभु की कृपा बरसने लगेगी। ये है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रमण सरकार की जय हो। अब क्या है, वैसे तो आप सभी रोज के ही भक्त हो, लेकिन कुछ भक्त बहुत ज़्यादा ही
रोज आते तो वो इस साइड बैठते हैं, तो मैंने चाहती हूँ ऐसी हो जाती हूँ। ये है ना, जैसे भगवान होते हैं ना, कितनी भी भीड़ हो अपने भक्त को ढूंढ ही लेते हैं, उनकी नजर वहीं जाएगी। तो ऐसे ही जो बहुत मन से आते हैं श्रोता, सभी मन से आ रहे हो, जो नित्य के श्रोता आप लोग 2-2 4-4 दिन वाले हो, तो ना चाहते हुए भी मेरी दृष्टि ऐसी हो जाती है। तो ऐसे ही आप सभी जानते हो, श्री धाम वृंदावन में एक भक्त हुए हैं, श्री हरिदास जी महाराज, हम सभी जानते हैं। अब से करीब 500-600 वर्ष पूर्व उनका जन्म राजपुर में हुआ था। देखिए, जन्म की जो तिथि है मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि काफी मतभेद है, इसलिए नहीं बता रही। करीब 500-600 वर्ष पूर्व हुआ था। 25 वर्ष के हुए तो वो श्री धाम वृंदावन आ गए। बचपन से ही भगवान का भजन करना, कभी किसी खेल कूद में कोई रुचि उन्होंने नहीं दिखाई। बहुत संक्षेप में जाएंगे, उनकी पूरी कथा को नहीं सुनना है, बस एक कथा जो बहुत प्यारी है। निधि वन में साधना का स्थान बनाया। अब साधना ऐसी कि कई शिष्य बने हुए थे उनके। तो एक दिन क्या हुआ कि वो यमुना किनारे रेती में बैठे हुए थे, बालू में, और भगवान का ध्यान कर रहे थे। उनके एक मित्र आए, शिष्य आए इत्र लेकर। एक शिष्य इत्र लेकर आए। ये ध्यानस्थ थे, तो ध्यानस्थ में ही कहा कि गुरुदेव आपके लिए हम एक इत्र लेके आए हैं बाहर से, आपको हम अर्पण करना चाहते हैं। ये ध्यान में मग्न थे। उसी समय जैसे इत्र दिया इनको, तो स्वामी जी ने इत्र लेके और वहीं यमुना जी की बालू में डाल दिया। अब जो कोई उपहार देगा और उसका उपहार ऐसे कोई मिला दे तो उसे अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन गुरु हैं, कह क्या सकते हैं। उसी समय उनको लगा कि गुरुजी ध्यान में हैं, इत्र को भी बालू में डाल दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करने के बाद ही गुरुजी से बात करेंगे, तब तक हो सकता है कि साधना का टाइम पूरा हो जाए। अब बिहारी जी के मंदिर में गए, तो जो इत्र उन्होंने स्वामी जी को दिया था, जो उन्होंने बालू में डाल दिया, मंदिर में प्रवेश करते ही उसी इत्र से पूरा मंदिर सुगंधित। अब जो स्वामी जी के शिष्य थे वो चक्कर में पड़ गए कि अभी अभी ये मैंने स्वामी जी को दिया था और उन्होंने बालू में डाल दिया, और वो खुशबू इस मंदिर में कहां से आई। दर्शन किया और आनंद फानन में पहुंचे स्वामी जी के पास, और लिखा तो यहां तक है कि उस इत्र से बिहारी जी का पूरा जो ये पीतांबर था भीगा हुआ था। लिखा तो यहां तक है, ऐसी विलक्षण खुशबू। पहुंचे, चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मैंने आपको इत्र अर्पण किया था। बोले हाँ किया था। बोले स्वामी जी लेकिन वो तो आपने बालू में डाल दिया। बोले हाँ डाल दिया। बोले फिर वो खुशबू मंदिर में कैसे, मुझे इसका राज बता दो। वो खुशबू मंदिर में कैसे, इसका राज बताओ। उसी समय देखिए क्या कहा स्वामी जी ने। बोले कि मैं एक लीला का दर्शन कर रहा था। कौन सी लीला? बसंत ऋतु थी उस समय, बसंत ऋतु, होली का समय था। बोले प्रिया और प्रीतम होली खेल रहे थे सखियों के साथ में, कृष्ण भगवान और राधा जी। बोले होली खेल रहे थे और मैं इसका दर्शन कर रहा था। उसी समय क्या हुआ कि राधा जी की जो पिचकारी थी उसमें रंग खत्म हो गया और कृष्ण भगवान उनको रंगने लगे। बोले प्रिया जी उदास हो गई। इतने में तुम आ गए, तुमने इत्र दिया और मैंने वो ही इत्र प्रिया जी की अर्थात राधा जी की पिचकारी में डाल दिया। देखिए कहाँ डाला? बालू में, और वो गया कहाँ? पिचकारी में। और बोले जैसे ही वो मैंने इत्र डाला और राधा जी ने वो पिचकारी कृष्ण भगवान के ऊपर घुमा दी, पूरा पीतांबर उनका भीग गया। बोले उसी से
उसी की खुशबू तुम्हें अभी बिहारी जी के मंदिर में मिली है। अब इससे क्या समझ में आया आपको? देखिए, भक्त की भक्ति को देखिए, प्रेम को देखिए। आप किस स्थान पे बैठे हो ये मायने नहीं रहता। आप क्या अर्पण कर रहे हो इसका भी कोई अर्थ नहीं है, लेकिन आप किस भाव से कर रहे हो, भाव की प्रधानता होती है। तो आज पूरा मंदिर सुगंधित है। अगर ये प्रेम, ये भाव अगर हमारा बन जाए तो हम भगवान से दूर नहीं है। देखिए कितनी विलक्षण घटना, रोम रोम रोमांचित हो जाता है ऐसी कथाओं को पढ़ के, सुन के। देखिए कैसा भाव, कैसी भक्ति, इसी कलयुग के हैं। 500 से 600 वर्ष पूर्व की ये बात है, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। आप सोचिए, काश ये भाव हमारा बन जाए, ये भक्ति हमारे हृदय में आ जाए। हम सभी राधा जी को याद करते हुए आगे बढ़े। वृषभानु लली के गुण गाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए। किसके गुण गाना है? वृषभान लली को कौन कौन जानता है? बताइए तो। बस इतने लोग। अभी जिनकी मैं कथा बोल रही थी, राधा जी, उनको कहते हैं वृषभानु की लली। मेरा उन माता पिता से निवेदन है, शिक्षा के साथ बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान भी दीजिए। थोड़ा बहुत गीता का ज्ञान, थोड़ा बहुत रामायण का ज्ञान, भागवत का ज्ञान दीजिए। नहीं तो ये प्लस माइनस में ही लगे रहेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वृषभानु लली के गुण गाइए, 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 श्री राधिका के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए, राधिका के गुण गाइए, वृषभानु किशोरी गुण गाइए। श्री जी के चरण कमल को ध्याकर, 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 नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए,
के नित्य धाम बरसाना, उन्हीं के नित्य धाम बरसाना, उन्हीं के नित्य धाम बरसाना। पुण्य पुण्य आइए जाइए, पुण्य पुण्य आइए जाइए, हाँ पुण्य पुण्य आइए जाइए। वृषभान ललित गुण गाइए, वृषभान ललित गुण गाइए। श्री राधिका के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। जय हो। उन्हीं के परम पवित्र चरित्र को, उन्हीं के परम पवित्र चरित्र हो, उन्हीं के परम पवित्र चरित्र को, उन्हीं के परम पवित्र चरित्र हो। सुनिए और सुनाइए, हाँ सुनिए और सुनाइए, हाँ सुनिए और सुनाइए। वृषभान ललित गुण गाइए, वृषभान ललित गुण गाइए। श्री राधिका के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। वृषभान ललित गुण गाइए, वृषभान ललित गुण गाइए। श्री राधिका के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। वृषभान ललित गुण गाइए, वृषभान ललित गुण गाइए। बोलिए राधा रमण सरकार की, जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की। जय हो। वृषभानु लली के गुण गाइए। कितने लोग गुण गाते हैं? बहुत लोग हैं। पिता के चरणों तक पहुंचना है तो मैया को मना लो, और पहुंचना तो हम सभी चाहते हैं ना। हम जो भी धर्म कर्म कर रहे हैं तो उसके मूल में तो एक ही उद्देश्य है कि हम कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाएं। तो कृष्ण थोड़े टेढ़े भी है ना। राजा बलि को सर्वस्व दे दिया, ऐसा नहीं है। सर्वस्व दिया, सर्वस्व का अर्थ अपने आप को दे दिया। हरि प्रसन्नस्तु सर्वस्व दानम, कि जब भगवान प्रसन्न होते तो सर्वस्व दान कर देते हैं, लेकिन उससे पहले परीक्षा बहुत लेते हैं। मोरत ध्वज पर आरा चलवा दिया, आपको कथा सुनाई थी। आरा चलवा दिया, तब कृपा की। राजा बलि को बांध दिया और कहा तुम नरक जाओगे, नहीं तो तीसरा पग दो। और जब राजा बलि नीचे झुके और विंध्यावली रोती हुई आई, प्रभु आपने पति का सब कुछ ले लिया, दुख नहीं है। आपने बांध दिया, दुख नहीं है।
आप जो चाहो वो सजा दे दो, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कम से कम इन्हें तीसरा पग देने का मौका तो दीजिए। विंध्यावली ने ये कहा है, इनको मौका तो दीजिए। भगवान भी सोचने में असमर्थ हो गए कि सब कुछ ले लिया, अब तीसरा पग ये कहां से देगा। और आज एक भक्त से हार मानी भगवान ने, कब? जब वो धैर्य से विचलित नहीं हुआ। आज छोटी मुसीबत आती है हमारे ऊपर, छोटी सी एक उंगली भी कट जाए, हम भगवान को दोष देते हैं। अरे हम तो अच्छे भले जा रहे थे, उंगली कट गई। अच्छे भले जा रहे थे, ठोकर लगी और हम गिर गए, हमारे दांत टूट गए। ये नहीं देखते हो कि पीछे भी 4 लोगों की हंसी बनाकर आए हो, इसलिए दांत टूटे हैं। पूसा ऋषि के दांत क्यों तोड़े थे? कि जब शिवजी को दक्ष गालियों की बौछार कर रहे थे तो वो हंस रहे थे, तो मुक्के मार के उनके दांत ही तोड़ दिए गए। अगर सजा मिली है तो गुनाह जरूर किया होगा। अपने अगले पिछले देखो, झांक कर भैया, अगर सजा मिली है तो गुनाह जरूर किया होगा। कल तक आप खुश थे, आप स्वस्थ थे, जीवन में खुशियां थी, और अचानक से दुख, इसका अर्थ है कि किसी को गम जरूर दिया होगा। इसका अर्थ है, हो सकता है कि इस जन्म में कुछ ऐसा ना हुआ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। महाभारत में एक श्लोक आता है, श्लोक तो याद नहीं है, अर्थ बता रही हूं आपको फिलहाल, कि भले आप 100 जन्म लो, भले 100 जन्म लो, जिस जन्म में जो कुछ अपराध किया होगा आपने, तो आप जन्म पे जन्म ले लो, वो अपराध आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको बदला देना पड़ेगा। आप 1000 पुण्य कर लो, लेकिन वो बदला देना पड़ेगा। पुण्य का फल अलग होता है, पाप का फल अलग होता है। अगर पुण्य से पाप को मिटाया जा सकता है तो फिर नरकों को क्यों बनाया भगवान ने? कभी ये सोचा है? अगर पुण्य से पाप को मिटाया जा सकता है तो नरकों का निर्माण क्यों किया भगवान ने? बोलो। आजकल कुछ लोग तो इसी उद्देश्य से पाप करते हैं, गंगा स्नान कर लेंगे, क्योंकि गंगा पापम और शशि तापम, गंगा पाप को हरती है और चंद्रमा ताप को हरता है, शशि तापम। यही सोच के अगर गंगा से ही सबके पाप धुल जाएं तो फिर नरकों का निर्माण क्यों? और गंगा से ही सबके पाप धुल जाएं तो मेढक क्यों नहीं तर जाते, मछली क्यों नहीं तर जाती? बोलो। तो अब आपके मन में ये आया होगा, तो गंगा से पाप नहीं धुलते तो स्नान करने का मतलब क्या है? अब ये भी आया होगा, गंगा से पाप जरूर धुलता है, लेकिन उसके बाद दोबारा कोई पाप ना हो। अब ऐसा कितने लोग कर पाते हो? बोलो। बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, गंगा में स्नान किया, किनारे पे आए, वस्त्र पहने, कभी दृष्टि दूषित होती है, कभी किसी के सामान पर नजर जाती है, पाप लगा। आप सामान उठाओ ना उठाओ, मन में लालच आना ही पाप है। आप किसी को स्पर्श करो ना करो, लेकिन छूने की भावना भी दिल में आ गई तो पाप है। तो इसलिए बड़ा सावधानी से जीवन जिए। ये आंख, ये कान हमें लोगों को छोड़ दिया जाए तो उन रेंगने वाले जीवों को भी दिए भगवान ने, लेकिन उनको ये समझ नहीं है कि हम इस आंख से क्या देखें, उनको ये समझ नहीं है कि हम इन कानों से क्या सुने, उनको ये समझ नहीं है। इसलिए वो अपनी आंख से, कान से ये रेंगने वाले जो जीव हैं, वो कोई पाप भी अगर करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता है, क्योंकि उनको समझ नहीं है। ये भागवत में लिखा है, भगवान कहते हैं कि उनको ये समझ हमने दी ही नहीं है, लेकिन मानव को ये समझ हमने दी है। एक बात बोलूं, व्यक्ति जो पाप करता है, थोड़ा ध्यान से समझना,
अगर उसको ये नहीं लगता ये गलत है, अगर उसको ये नहीं लगता है कि ये गलत है, तो खुलेआम क्यों नहीं करता? अगर उसको लगता है कि ये गलत है तभी तो छुपके करता है। बोलो, चोरी करेगा छुपके करेगा, उसको पता है ये गलत है। अगर उसको लगता है ये सही है तो खुलेआम करे, क्योंकि व्यक्ति जानता है कि ये गलत है। और जब जानता है तो मानता क्यों नहीं है? इसीलिए नरक बने हुए हैं। भगवान कहते कोई बात नहीं, अगर पाप करने का मन है तो करो, तुम्हारे लिए नरक बना दिया है, सीधा आओ इसमें, नरक में डूबो मरो आराम से। अगर आग में जलना है तो वो नरक भी है, अग्निकुंड बना रखा, आराम से जाओ उसमें झुलसते रहो। और पता है एक और बात बता दूं मैं, नरक में जो जाता है ना व्यक्ति, शरीर के 1000 टुकड़े हो जाएं, कष्ट होगा फिर से जुड़ जाते हैं, मरता नहीं है। उसमें तड़प है, दर्द है, दुख है, पीड़ा है, आराम नहीं है। यहाँ जो जीवों को हम पीड़ा देते हैं, 1 सेकंड लगता है उनको मरने में, लेकिन वहां हम मरते नहीं है, पीड़ा बराबर होती है, मरते नहीं है। और असंख्य वर्षों तक ये हमारे साथ होता है, तब इस दुनिया में आते हैं। तो सावधान, बड़े सावधानी का जीवन है। और जो लोग नहीं मानते हैं, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, तो आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके गांव में, जहां जहां जो हो, उनका देख लेना जीवन, आगे पीछे 10, 20, 15 साल में देख लेना। और देखा भी होगा, सजा जरूर मिलती है। भगवान की अदालत से कोई बच सकता है? बोले बांके बिहारी लाल की, जय हो। राधा रमण सरकार की। तो कल आपने क्या श्रवण किया था कल की कथा में? अच्छा, मैं कथा में प्रवेश करने से पहले आपको एक बात बता दूं। कल आपको मैं गंगा अवतरण की कथा सुनाऊंगी, क्योंकि आज थोड़ी गंगा जी की बात हुई थी ना, कहाँ से उद्गम हुआ, कैसे हुआ, क्यों इस धरती पे आई, ये कल कथा सुनाऊंगी आपको। और कितने लोग जानते हैं कि जो हम अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करते हैं गंगा में, वो कहाँ जाती हैं और कब करना चाहिए, ये कितने लोग जानते हैं? वो आज तो नहीं बताऊंगी मैं, कल आप आइए, कल बताऊंगी। प्रारंभिक कथा यही होगी। विसर्जन तो करते हैं ना सभी पूर्वजों की अस्थियों को, तो उसका भी तो एक नियम होता है ना। भूख कभी लगी है, भोजन करो, 4 दिन बाद शरीर का क्या होगा। उसी तरह विसर्जन करने का समय होता है, तो उस समय के आधार पे अगर आप करते हो तो आपके पूर्वजों को लाभ मिलता है और आपको आशीर्वाद। ये कथा मैं कल बताऊंगी आपको। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो कल क्या कहा था? आश्रम एक दीख मग माही। कैसा आश्रम है कि वहां पर ना कोई जीव है ना जंतु है। एक शिला है जो पत्थर के आकार की है। ये पत्थर के आकार की शिला आखिर है क्या? राम जी ने पूछा अपने गुरु जी से। 2 लाइन में विश्वामित्र जी ने कहा, ये गौतम की नारी है, नाम अहिल्या है, आपके चरणों की रज चाहती हैं, कृपा करो हो रघुवीर। अहिल्या जी कौन है? गौतम की नारी, इतना तो पता है। आखिर श्राप क्यों दिया गया? और वो भी श्राप देने वाला कोई और नहीं, इनके पति थे। आप सभी जानते हो कि एक बार गौतम ऋषि, हम बहुत संक्षेप में कथा को सुनेंगे,
बाबा तुलसी ने नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ी हम आपको जरूर बताएंगे, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि अहिल्या जी कौन थी। तो वो तप के लिए जैसे ही कुटिया से बाहर निकले और उसी समय देवराज इंद्र गौतम ऋषि का रूप बनाकर उनकी कुटिया में आए। वो एक स्त्री थी, हमारी आपकी तरह ही थी, एक ऋषि की पत्नी थी, लेकिन एक स्त्री थी। वो नहीं समझ पाई। मैं नहीं कहूंगी कि उनसे कोई भूल हुई, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन उसी समय गौतम ऋषि जैसे ही वापस आए तो उन्होंने अपने रूप में जब देवराज इंद्र को देखा, पहचान गए, श्राप दे दिया। इंद्र को भी दिया और अपनी पत्नी को जो दिया वो इंद्र को नहीं दिया। श्राप दिया कि तुम पत्थर की बन जाओ, क्योंकि तुमने मेरी गैर मौजूदगी में किसी को स्थान दिया कुटिया में। अब मैं आपसे एक निवेदन करूं, श्राप से पहले अहिल्या जी ने कहा अपने पति से कि जब आप तप के लिए गए उस समय इस कुटिया में कौन आया आपका रूप बनाकर? आप एक साधक हैं, आपका जीवन साधनामय है, आप एक तपस्वी हैं। जब आप नहीं जान पाए तो मैं एक स्त्री भला कैसे जान सकती थी? अहिल्या जी ने ये कहा, और इस बात में सच्चाई है। इसीलिए शास्त्रों में अहिल्या जी को पावन कहा है, उनको पवित्र कहा है। और अगर वो पवित्र न होती, वो पावन न होती, तो राम जी की कृपा नहीं बरसती। श्री रामचरितमानस में ही राम जी ने कहा है कि जो अधम होगा, जो पापी होगा, जो अत्याचारी होगा, वो हमारे सम्मुख आ ही नहीं सकता। लेकिन आज सम्मुख आने की बात नहीं है, राम जी स्वयं जा रहे हैं। क्या वो ही आश्रम पड़ा था? कोई और आश्रम नहीं थे? उसी आश्रम पे राम जी की दृष्टि क्यों गई? वो जानते थे कि अनंत वर्षों से कोई मेरा ध्यान कर रहा है, कोई मेरा तप कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब आप नहीं पहचान पाए तो मैं कैसे पहचान पाती? स्वामी आपने श्राप तो दिया, लेकिन सोच समझ कर नहीं। माना कि अपराध हुआ, किसी पर पुरुष की तरफ देखना भी पाप है, एक पतिव्रता स्त्री को। मैंने माना मैं अपराधी हूं, लेकिन इतना बड़ा श्राप कि मैं पत्थर की बन जाऊं, निवेदन किया। तो आज राम जी वही शिला को देख के कह रहे गुरुदेव, यहां पर एक तुलसी का पौधा हमें दिख रहा है, वो हरा भरा है, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये तुलसी का पौधा इसलिए हरा भरा है, जो शिला है ये भी एक स्त्री और ये पौधा भी एक स्त्री है, तो एक स्त्री की पीड़ा को समझती है, इसलिए हरा भरा है। इसके अतिरिक्त कुछ भी यहाँ पे नहीं, पतझड़ है ये वन। सकल कथा मुनि कहा विशेषी। बाबा तुलसीदास किसी को दोषों को नहीं गिनते हैं। कल मैंने इस विषय पे बहुत चर्चा की थी। तो आज अहिल्या जी को जैसे ही भगवान ने चरणों की रज प्रदान की है, उनको स्पर्श किया है, वो स्त्री के रूप में प्रकट हो गई और प्रकट होकर भगवान की स्तुति की है। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। प्रगट भई तप पुंज सही। जैसे ही चरणों का स्पर्श पाया, प्रकट हो गई। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर खड़ी। सन्मुख होई कर जोर रही।
सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई है राम जी के, आंखों में अश्रुधारा है, रो रही हैं, शरीर कंपन है कि ऐसा विलक्षण स्वरूप का दर्शन कर रही हैं कि इतने दिनों के बाद आज हम पर यह कृपा हुई। आपसे एक थोड़ा सा निवेदन जरूर करूंगी, जब हमारा हाथ फ्रैक्चर हो जाता है उस समय ये पूरा जब बंद होता है, भारी भारी सा लगता है, उनका पूरा शरीर पत्थर का था। सोचिए क्या बीती होगी उन पे कि हिल नहीं सकती हैं, श्वास है तभी तो तब कर रही थी। सोचिए क्या पीड़ा हुई होगी। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवई बचन कही, मुख नहीं आवे बचन कही। मुख से कुछ बोल नहीं पा रही हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही, शरीर कांप रहा है, क्या बोलें। अति प्रेम अधीरा, मन व्याकुल होने लगा, क्या बोलूं क्या कहूं, चरणों में दंडवत करूं या कुछ बोलूं। अति से बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बही, जुगल नयन जल धार बही। आज अहिल्या जी रोना प्रारंभ किया और भगवान से कुछ कह नहीं पा रही हूँ। ये प्रसंग ऐसा है कि मैं स्वयं भावुक हो जाती हूँ। उसका कारण सबसे बड़ा ये है, आज हम दुर्गा माता की तो पूजा करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, राधा जी के चरणों में भी खूब माथा टेकते हैं, खूब उनके गुणगान गाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं स्त्रियों को सम्मान नहीं देते। आज स्त्री भले भी कितने भी आगे हो, स्त्री पुरुषों से किसी क्षेत्र में कम नहीं है, बल्कि ज्यादा आगे है, लेकिन वो सम्मान आज भी स्त्री को नहीं दिया जाता है जो देना चाहिए। मैं हमेशा निवेदन करती हूँ, प्रत्येक पुरुषों की जननी एक स्त्री है। कितना भी बड़ा कोई सन्यासी हो, कितना भी बड़ा कोई योगी हो, महापुरुष हो, लेकिन उनकी जननी एक स्त्री है। जो पराई स्त्री का सम्मान नहीं कर सकता है, वो अपनी माँ का क्यों कैसे करेगा सम्मान? अगर करता भी है तो उसका क्या मतलब है? जो पराई स्त्री का सम्मान नहीं करता है और अगर माँ का सम्मान कर भी रहा है तो उसका क्या अर्थ है? वो आपकी जननी है, पराई स्त्री किसी और की जननी है। एक ही धरती पे जन्म हुआ है, एक ही धरती पे जन्म हुआ है। इस धरती को माँ कहते हैं, भारत माँ कहते हैं। भले अलग अलग जन्म हुआ है, लेकिन एक धरती पे हुआ है, तो उस रिश्ते से भी तो सब जननी हुई कि नहीं हुए? ठीक है, जिससे आपका रिश्ता होता है, शादी होती है, उसको छोड़ के, लक्ष्मण भैया ने रामायण में कहा है, अपनी को छोड़ दूसरों को माता और बहन समझता हूं। तो ये भाव आज के मानव का क्यों नहीं है? ये सोच के कष्ट होता है मुझे। तो आज भगवान के चरणों में गिरी, अतिशय बड़भागी चरण न लागी, जुगल नैन जलधार वही। कि आज पीड़ा को किसने समझा? भगवान ने। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव लोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई, पाहि पाहि सर नहीं आई। हे प्रभु, मैं अपवित्र हूँ। मुझे जब पति ने ही छोड़ दिया तो इस संसार में भला कौन अपना था? लेकिन आज आपने मेरी पीड़ा को समझा, मेरे दर्द को समझा, इसीलिए तो आप आए हो, आपने कृपा की है।
अपावन को पावन कौन कर सकता है? जो स्वयं पावन हो वो कर सकता है। बोले प्रभु आप परम पवित्र हो, आप पावन हो, आप अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हो। आज आपने हमें स्वीकार कर लिया, अब इस संसार में कोई हमें धिक्कारेगा नहीं, कोई हमें पापनी नहीं कहेगा, कोई हमें अब दोष नहीं देगा, क्योंकि आपने अपनाया है, आपने हमें अपने चरणों में स्थान दिया है। मैंने कहा ना, जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई। तो आज अहिल्या जी भगवान से कह रही हैं कि प्रभु मुझे लगता है कि मेरे पति ने जो श्राप दिया है वो मेरी भलाई के लिए दिया है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, परम अनुग्रह में माना। मैं उसको परम अनुग्रह मानती हूँ। देखिए अनगिनत वर्षों से पत्थर के रूप में तप कर रही हैं और कह रही हैं ये परम अनुग्रह मैं माना। क्यों? आपका दर्शन जो हुआ। अगर मुनि हमें श्राप नहीं देते तो शायद आपका कभी दर्शन नहीं होता। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, परम अनुग्रह में माना। अब प्रभु आपके चरणों में एक निवेदन है। क्या है? बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। राम जी ने कहा होगा कोई वर मांग लो, तो कह रही हैं बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। नाथ न मांगो बर आना, नाथ न मांगो बर आना। हे नाथ, मेरी आपसे विनती है और आपके चरणों में निवेदन है कि मैं मति की भोरी हूँ। ये पंक्ति बहुत कुछ बताती है कि मैं मति की भोरी हूँ। मानो कहना चाहती है मैं मति की भोरी हूँ, इसलिए मेरे साथ छल हुआ और हमें तो सजा वो मिली जो गुनाह हमने कभी किया ही नहीं। अनजाने में अपराध अगर होता है तो भगवान भी माफ करते हैं। मैंने कई बार निवेदन किया है और ये शास्त्र में प्रमाण है इस बात का। तो वो इसीलिए कह रही हैं कि मैं भोरी हूं। कोई अपने आप को भोरा कब कह सकता है? जब वास्तविक में हो तब कह सकता है। और भगवान से तो छल चलेगा नहीं। अगर आप ये सोचो कि वो ऐसे ही बोल रही हैं तो राम जी से छल नहीं चलेगा। अगर वो राम जी से कह रही है मैं भोरी हूं तो इसका अर्थ है कि वो भोरी थी। इसका अर्थ ये है पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, मम मन मधुप करे पाना। बस हम इतना चाहते हैं कि प्रभु मुझे वर तो मांगना नहीं आता है, लेकिन ये मेरा मन आपके चरणों का सेवन करता रहे। और कैसे? जैसे एक भंवरा होता है, कितने लोग जानते हो भंवरा, भौरा? जैसे एक भंवरा कमल पुष्प का पान करता है, बोले ऐसे ही मेरा मन आपके चरण कमलों का पान करता रहे, क्योंकि आपके चरण कमल हैं और मेरा मन भंवरा बन जाए ताकि वो आपके चरणों का पान करता रहे। हम बस इतना चाहते हैं। और इसके बाद में गौतम ऋषि वहां पर आ गए। देखिए अब गौतम ऋषि आए हैं और अहिल्या को अपना लिया और सीधा अपने धाम ले गए जहां उनका निवास था। कब? जब ईश्वर ने कृपा की, जब भगवान ने मोहर लगा दी कि ये पावन है, ये पवित्र हैं। अफसोस तो इस बात का है कि वो त्रेता युग की बात है, तो भगवान ने उनको पावन कर दिया और बता दिया कि हाँ ये पवित्र है, ये पावन है।
अगर आज के समय ऐसा किसी स्त्री के साथ हो जाए तो वो कैसे प्रमाणित करे अपने आप को, कैसे कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, कैसे? इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? सबसे पहले तो अपराध के मूल में जाइए, अपराध के मूल में जाइए। और अपराध करने से ज्यादा करवाने वाला दोषी होता है। तो मूल में क्या है? करवाने वाला। अहिल्या जी नहीं गई थी स्वर्ग में, इंद्र आए थे। उनको खोद के गाड़ देना चाहिए था, अगर सच्चाई पूछो तो। पत्थर तो इंद्र को बनाना चाहिए था, अहिल्या जी को नहीं। खैर, ईश्वर ने कृपा की और वो अपने पति के धाम चली गई। और वो खुद ही कहती हैं कि पति ने अच्छा किया, हमें श्राप दिया, आपका दर्शन तो हुआ। इन कथाओं से क्या सीख मिलती है? पहली तो ये कि ईश्वर ने कृपा की, वो युग था ऐसा। दूसरा ये हमें सीख मिलती है कि किसी की गलती को देखकर हमें इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर आगे कदम बढ़ाओ। कहते हैं ना कि निकाल देते हैं ऐसे ऐब, कुछ लोग निकाल देते हैं दूसरों में ऐसे ऐब जैसे ये नेकियों के नवाब हैं। अपने गुनाहों पे पर्दा डालकर कहते हैं लोग जमाना बड़ा खराब है। अपने गुनाहों पे तो पर्दा डालते हैं और फिर कहते हैं जमाना बड़ा खराब है। जमाने में भी तो तुम ही हो ना, समाज भी तुमसे ही है ना, दुनिया भी तुमसे ही है ना। तुम दुनिया से बाहर तो नहीं हो, समाज से बाहर तो नहीं हो, उसी में तो हो ना। कहते मोहल्ले के लोग बड़े खराब हैं, तुम भी तो मोहल्ले में हो। दुनिया के लोग बड़े खराब हैं, तुम भी तो दुनिया में हो। हम कहते दुनिया खराब है, तुम क्यों नहीं सही हो? आजकल लोगों से कहो भैया चाय नहीं पीते ज्यादा, सब पीते। अब मैं पूछूं 10 माला करो, सब करते हैं, करो। तो उसके लिए नहीं कहेंगे सब करते हो, हाँ करेंगे। चाय सब पीते तो हम भी पिएंगे। आप अपने लिए करो, आपको दुनिया नहीं देखनी, आप सही चलो। कहते हैं ना कि जब भी अच्छाई की शुरुआत करनी है तो अपने से करो। और सच्चाई और अच्छाई यदि आप में नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। पहले आप तो अच्छे बनिए, पहले आप तो सच्चे बनिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। आप लोग जो भगवान को भोग लगाते हो या कोई भी वस्तु अर्पण करते हो, सच बताना कि आपको यकीन है कि भगवान उसको ग्रहण करते हैं? कितने लोगों को है? मतलब कुछ लोगों को संदेह भी है। आज की कथा कुछ इससे संबंधित है। मेरा प्रश्न भी फिर उससे रिलेटिव ही रहता है। जितने लोगों को नहीं लगता है, पहले तो मैं उनसे एक बात बता दूं। लगभग सभी ने हाथ उठाया था, लेकिन जिन लोगों ने नहीं उठाया उनसे मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। या तो आप भोग लगाते नहीं हो, कोई वस्तु अर्पण करते नहीं हो, और करते हो उसके बाद ये विश्वास नहीं है कि भगवान उसको ग्रहण करते हैं कि नहीं, इसीलिए वो नहीं करते। ये जो संदेह वाली बात है, हम मंदिर जा तो रहे हैं, इसका फल मिलेगा कि नहीं? हम व्रत कर तो रहे हैं, इसका फल मिलेगा कि नहीं? हम यमुना जी का दर्शन कर तो रहे हैं, जल लेके आचमन कर तो रहे हैं, इसका पुण्य मिलेगा कि नहीं? ये संदेह ही हमें ईश्वर से विमुख किए हैं।
कई लोग तो इसीलिए भोग नहीं लगाते हैं, रोटी 2 की 2 वापस आ जाती हैं, सब्जी वापस आ जाती है, कुछ तो कम होता नहीं है, तो भोग लगाने का फायदा क्या है? ये संदेह ईश्वर तक पहुंचने में बाधक है। पहले तो इसको मिटाइए। श्री रामचरितमानस में राम जी से कहा है, जब उनको 14 स्थान बताए गए कि आप कहाँ रहो, तुम्हें निवेदित भोजन करें। जो आपको भोजन अर्पण करते हैं बाद में स्वयं पाते हैं। और भोजन ही नहीं, वस्त्र और आभूषण। जो लोग हम वस्त्र लेने जाते हैं मार्केट में, भगवान को अर्पण करते हो कि पहले आप पहनते हो? बताओ क्या जाता है? 5 मिनट के लिए भगवान के चरणों में रख दो, पहनना तो आपको ही है। क्या जाता है? कहते हैं कि जो आपको भोग लगा के भोजन करते हैं और आपको वस्त्र आभूषण पहनाकर फिर स्वयं पहनते हैं, आप उनके हृदय में रहिए। 14 स्थानों में एक स्थान ये आया है। अब जिनको विश्वास ही नहीं है कि हमने ईश्वर को अर्पण किया, उन्होंने इस भाव को ग्रहण किया है, तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो संदेह में है। तो पहले तो इस संदेह को मिटाइए। भगवान कहते हैं सुदामा जी से कि जो मुझे प्रेम से अर्पण करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, शर्त बस एक ही है, यो में भक्त्या प्रयच्छति, उसे मैं ग्रहण करता हूं। और इतना ही, अभी तक बात खत्म नहीं हुई है भगवान की। कहा कि सुदामा जी, जो प्रेम से अर्पण करता है, मैं इसमें से कोई भी वस्तु अश्नामी, उसे मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ, उसमें से किसी को नहीं देता हूँ। उदाहरण के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको कोई उपहार दे, आपको कोई उपहार दे, तो जो आपको पसंद होता है, जो आपको प्यार से देता है, जो आपको भाव से देता है, उसे आप ग्रहण करते हो, अपने पास रखते हो। और जिसमें देने वाले का भाव न हो, देने वाले का प्यार समाहित न हो, उस उपहार का आप क्या करते हो? जब आप दे दो, आप किसी को दे देते हो या घर के किसी कोने में डाल देते हो, यही करते हो। उसी प्रकार हम जब भगवान को प्रेम से अर्पण करते हैं तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। और हम सिर्फ दिखावा के लिए भोग लगा रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप ये भी मान लीजिए, जितना दिखावा आप कर रहे हो ना, फिर उतना ही कहीं ना कहीं भगवान भी पीछे हो जाते हैं। भगवान ने गीता में कहा ना कि जो भक्त मुझे जैसे भजता है, मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। अगर कोई आर्त भाव से हमें पुकारता है कि जब मुसीबत आई तब पुकारा, तो ठीक है, उतनी देर उसका काम कर देता हूँ। और जो दिन रात हमें पुकारता है, मैं तेरा हूं, जो समस्या आई है मेरे ऊपर उसका हरण करो, मैं तेरा हूं। और अगर नहीं भी करोगे, अगर नहीं भी करोगे, तो मैं किसी और के दर पे नहीं जाऊंगा, रहूंगा तेरे ही दर पे। अब जब आप दरबार छोड़ोगे नहीं, भगवान के चरणों को छोड़ोगे नहीं, तो क्या भगवान आपको उठाकर फेंक देंगे? आपकी सहायता करेंगे। ये क्या होता है? एक भरोसा, एक निष्ठा, एक आस्था, एक विश्वास। आप 10 दरवाजे पे जाइए, 10 लोगों से कहिए, तो एक के पास गए, फिर उसके दूसरे के पास गए, फिर तीसरे के पास गए, तो हर एक व्यक्ति ये सोचेगा, अभी ये मेरे पास आया, अभी उसके पास आया, अब उसके पास आया। अब देखते हैं कि इसकी मदद कौन करता है, देखते हैं इसकी सहायता कौन करता है। और उसमें से, उन 10 में से कोई एक आपका होगा जो आपको अपना समझेगा। वो, उसको ये लगेगा पहले इनको आजमा लेने दो, उसके बाद करेंगे तो, क्योंकि मेरा है, करेंगे तो, लेकिन पहले इन्हें आजमा लेने दो, क्योंकि इन्हें हम पे भरोसा नहीं है।
मैं सच बोल रही हूं। इसी तरह मैं कहती हूं प्रणाम सबको करो, मस्तक सब जगह झुकाओ। अनादर आपको किसी का नहीं करना, आदर सबका करना है, लेकिन इष्ट आपका एक होना चाहिए। एक दिन कहा था माता पिता कितने होते हैं? माता पिता का अर्थ एक ही है। माता पिता दोनों एक ही होते हैं, अलग नहीं है। ऐसे ही आराध्य एक ही होते हैं। पड़ोसी को पिताजी थोड़ी कहोगे। तो उसी प्रकार आराध्य एक है, ईश्वर एक है, और वो हम सबकी आत्मा में है। तो पहले तो भरोसा बनाइए कि भगवान हमें देख रहे हैं और जो भगवान को हम अर्पण करते हैं उसको ग्रहण कर रहे हैं। कहते हैं ना कि सोने में कलयुग का निवास है। हालांकि गीता में भगवान ने यह भी कहा है कि सोने में मेरा निवास है, यह भी कहा है। तो ये सच्चाई है, भगवान का निवास है। तो फिर इधर कलयुग का भी निवास बताया जाता है। पहले तो मैं आपको बताऊं, पूज्य गुरुदेव ने जो अर्थ किया है, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, 4 स्थान कलयुग को दिए थे। जुआ, मदिरापान, वैश्यावृत्ति और हिंसा। 5वां स्थान स्वर्ण में नहीं दिया था। मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। उस समय जो रुपए होते थे ना, ये जैसे अभी चल रहे हैं, अभी किसका चल रहा है बताओ? चांदी, लोहा, क्या है? ऐसे ही उस समय स्वर्ण के पैसे चलते थे, स्वर्ण के। तो धन में दिया था, तो उसमें निवास दिया था। इसलिए हम कहते हैं कि सोने में कलयुग का निवास है। तो अब इसका समाधान क्या है? तो समाधान ये है, अगर सोने में कलयुग का निवास है तो क्या करना है कि जो वस्तु हम भगवान को अर्पण करते हैं वो क्या बन जाती है? बोलो, प्रसाद बन जाती है। और प्रसाद दुख का हरण करता है, प्रसाद शांति प्रदान करता है। जैसे अभी आप मार्केट से क्या कहते हो? जब केले लिए, केले दे दो, सेब दे दो। और वही केले सेब जब भगवान के चरणों में अर्पण करते हो, उसके बाद वहां से लेकर जब आपस में बांटते हो तो प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, ये कहते हो। क्योंकि फिर वो केले नहीं है, सेब नहीं है, फिर वो प्रसाद है। उसी प्रकार जब आप वस्त्र, ये जो सोना चांदी जितना लाते हो मार्केट से, पहले भगवान को अर्पण करोगे, बाद में स्वयं पहनोगे, फिर उसमें कलयुग का निवास नहीं रहता है, फिर वो प्रसाद बन गया। चाहे वो खाने का हो या पहनने का हो, फिर वो प्रसाद हो गया। फिर उसमें प्रभु की कृपा बरसने लगेगी। ये है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रमण सरकार की जय हो। अब क्या है, वैसे तो आप सभी रोज के ही भक्त हो, लेकिन कुछ भक्त बहुत ज़्यादा ही रोज आते तो वो इस साइड बैठते हैं, तो मैंने चाहती हुए ऐसी हो जाती हूँ। ये है। जैसे भगवान होते हैं ना, कितनी भी भीड़ हो अपने भक्त को ढूंढ ही लेते हैं, उनकी नजर वहीं जाएगी। तो ऐसे ही जो बहुत मन से आते हैं श्रोता, सभी मन से आ रहे हो, जो नित्य के श्रोता आप लोग 2-2 4-4 दिन वाले हो, तो ना चाहते हुए भी मेरी दृष्टि ऐसी हो जाती है। तो ऐसे ही आप सभी जानते हो, श्री धाम वृंदावन में एक भक्त हुए हैं, श्री हरिदास जी महाराज। हम सभी जानते हैं। अब से करीब 500-600 वर्ष पूर्व उनका जन्म राजपुर में हुआ था। देखिए, जन्म की जो तिथि है मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि काफी मतभेद है, इसलिए नहीं बता रही। करीब 500-600 वर्ष पूर्व हुआ था। 25 वर्ष के हुए तो वो श्री धाम वृंदावन आ गए। बचपन से ही भगवान का भजन करना, कभी किसी खेल कूद में कोई रुचि उन्होंने नहीं दिखाई। बहुत संक्षेप में जाएंगे, उनकी पूरी कथा को नहीं सुनना है, बस एक कथा जो बहुत प्यारी है। निधि वन में साधना का स्थान बनाया। अब साधना ऐसी कि कई शिष्य बने हुए थे उनके। तो एक दिन क्या हुआ कि वो यमुना किनारे
रेती में बैठे हुए थे, बालू में, और भगवान का ध्यान कर रहे थे। उनके एक मित्र आए, शिष्य आए इत्र लेकर। एक शिष्य इत्र लेकर आए। ये ध्यानस्थ थे, तो ध्यानस्थ ने ही कहा कि गुरुदेव आपके लिए हम एक इत्र लेके आए हैं बाहर से, आपको हम अर्पण करना चाहते हैं। ये ध्यान में मग्न थे। उसी समय जैसे ही इत्र दिया इनको, तो स्वामी जी ने इत्र लेके और वहीं यमुना जी की बालू में डाल दिया। अब जो कोई उपहार देगा और उसका उपहार ऐसे कोई मिला दे तो उसे अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन गुरु हैं, कह क्या सकते हैं। उसी समय उनको लगा कि गुरुजी ध्यान में हैं, इत्र को भी बालू में डाल दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करने के बाद ही गुरुजी से बात करेंगे, तब तक हो सकता है कि साधना का टाइम पूरा हो जाए। अब बिहारी जी के मंदिर में गए, तो जो इत्र उन्होंने स्वामी जी को दिया था, जो उन्होंने बालू में डाल दिया, मंदिर में प्रवेश करते ही उसी इत्र से पूरा मंदिर सुगंधित। अब जो स्वामी जी के शिष्य थे वो चक्कर में पड़ गए कि अभी अभी ये मैंने स्वामी जी को दिया था और उन्होंने बालू में डाल दिया, और वो खुशबू इस मंदिर में कहां से आई। दर्शन किया और आनंद फानन में पहुंचे स्वामी जी के पास, और लिखा तो यहां तक है कि उस इत्र से बिहारी जी का पूरा जो ये पीतांबर था भीगा हुआ था। लिखा तो यहां तक है। ऐसी विलक्षण खुशबू। पहुंचे, चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा गुरुदेव मैंने आपको इत्र अर्पण किया था। बोले हाँ किया था। बोले स्वामी जी लेकिन वो तो आपने बालू में डाल दिया। बोले हाँ डाल दिया। बोले फिर वो खुशबू मंदिर में कैसे, मुझे इसका राज बता दो। वो खुशबू मंदिर में कैसे, इसका राज बताओ। उसी समय देखिए क्या कहा स्वामी जी ने। बोले कि मैं एक लीला का दर्शन कर रहा था। कौन सी लीला? बसंत ऋतु थी उस समय, बसंत ऋतु, होली का समय था। बोले प्रिया और प्रीतम होली खेल रहे थे सखियों के साथ में, कृष्ण भगवान और राधा जी। बोले होली खेल रहे थे और मैं इसका दर्शन कर रहा था। उसी समय क्या हुआ कि राधा जी की जो पिचकारी थी उसमें रंग खत्म हो गया और कृष्ण भगवान उनको रंगने लगे। बोले प्रिया जी उदास हो गई। इतने में तुम आ गई, तुमने इत्र दिया और मैंने वो ही इत्र प्रिया जी की अर्थात राधा जी की पिचकारी में डाल दिया। देखिए कहाँ डाला? बालू में, और वो गया कहाँ? पिचकारी में। और बोले जैसे ही वो मैंने इत्र डाला और राधा जी ने वो पिचकारी कृष्ण भगवान के ऊपर घुमा दी, पूरा पीतांबर उनका भीग गया। बोले उसी से, उसी की खुशबू तुम्हें अभी बिहारी जी के मंदिर में मिली है। अब इससे क्या समझ में आया आपको? देखिए भक्त की भक्ति को देखिए, प्रेम को देखिए। आप किस स्थान पे बैठे हो ये मायने नहीं रहता। आप क्या अर्पण कर रहे हो इसका भी कोई अर्थ नहीं है, लेकिन आप किस भाव से कर रहे हो, भाव की प्रधानता होती है। तो आज पूरा मंदिर सुगंधित है। अगर ये प्रेम, ये भाव अगर हमारा बन जाए तो हम भगवान से दूर नहीं है। देखिए कितनी विलक्षण घटना, रोम रोम रोमांचित हो जाता है ऐसी कथाओं को पढ़ के सुन के। देखिए कैसा भाव, कैसी भक्ति। इसी कलयुग के हैं, 500 से 600 वर्ष पूर्व की ये बात है, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। आप सोचिए, काश ये भाव हमारा बन जाए, ये भक्ति हमारे हृदय में आ जाए। हम सभी राधा जी को याद करते हुए आगे बढ़े। वृषभानु लली के गुण गाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए।
किसके गुण गाना है? ब्रजभान लली को कौन कौन जानता है बताइए तो। बस इतने लोग। अभी जिनकी मैं कथा बोल रही थी, राधा जी, उनको कहते हैं ब्रजभान की लली। मेरा उन माता पिता से निवेदन है, शिक्षा के साथ बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान भी दीजिए। थोड़ा बहुत गीता का ज्ञान, थोड़ा बहुत रामायण का ज्ञान, भागवत का ज्ञान दीजिए। नहीं तो ये प्लस माइनस में ही लगे रहेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ब्रजभानु लली के गुण गाइए, 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 श्री राधिका के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए, राधिका के गुण गाइए, ब्रजभानु किशोरी गुण गाइए। श्री जी के चरण कमल को ध्याकर, 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 नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए, ब्रजभानु लली के गुण गाइए, ब्रजभानु लली के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। उन्हीं के नित्य धाम बरसाना, 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 पुण्य पुण्य आइए जाइए, ओ पुण्य पुण्य आइए
परम पवित्र चरित हो। उन्हीं के परम पवित्र चरित को, उन्हीं के परम पवित्र चरित हो। सुनिए और सुनाइए, सुनिए और सुनाइए, सुनिए और सुनाइए। वृषभानु ललित गुण गाइए, वृषभानु ललित गुण गाइए। श्री राधिका के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। वृषभानु ललित के गुण गाइए, वृषभानु ललित के गुण गाइए। श्री राधिका के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। वृषभानु ललित के गुण गाइए, वृषभानु ललित के गुण गाइए। बोलिए राधा रमण सरकार की, जय हो, शिवा के बिहारी लाल की, जय हो। वृषभानु लली के गुण गाइए। कितने लोग गुण गाते हैं? बहुत लोग हैं। पिता के चरणों तक पहुंचना है तो मैया को मना लो, और पहुंचना तो हम सभी चाहते हैं ना। हम जो भी धर्म कर्म कर रहे हैं तो उसके मूल में तो एक ही उद्देश्य है कि हम कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाएं। तो कृष्ण थोड़े टेढ़े भी है ना। राजा बलि को सर्वस्व दे दिया, ऐसा नहीं है। सर्वस्व दिया, सर्वस्व का अर्थ अपने आप को दे दिया। हरि प्रसन्नस्तु सर्वस्व दानम, कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सर्वस्व दान कर देते हैं, लेकिन उससे पहले परीक्षा बहुत लेते हैं। मोरत ध्वज पर आरा चलवा दिया, आपको कथा सुनाई थी, आरा चलवा दिया, तब कृपा की। राजा बलि को बांध दिया और कहा तुम नरक जाओगे, नहीं तो तीसरा पग दो। और जब राजा बलि नीचे झुके और विंध्यावली रोती हुई आई, प्रभु आपने पति का सब कुछ ले लिया, दुख नहीं है। आपने बांध दिया, दुख नहीं है। आप जो चाहो वो सजा दे दो, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कम से कम इन्हें तीसरा पग देने का मौका तो दीजिए। विंध्यावली ने ये कहा है, इनको मौका तो दीजिए। भगवान भी सोचने में असमर्थ हो गए कि सब कुछ ले लिया, अब तीसरा पग ये कहां से देगा। और आज एक भक्त से हार मानी भगवान ने, कब? जब वो धैर्य से विचलित नहीं हुआ। आज छोटी मुसीबत आती है हमारे ऊपर, छोटी सी एक उंगली भी कट जाए, हम भगवान को दोष देते हैं। अरे हम तो अच्छे भले जा रहे थे, उंगली कट गई। अच्छे भले जा रहे थे, ठोकर लगी और हम गिर गए, हमारे दांत टूट गए। ये नहीं देखते हो कि पीछे भी 4 लोगों की हंसी बनाकर आए हो, इसलिए दांत टूटे हैं। पूसा ऋषि के दांत क्यों तोड़े थे? कि जब शिवजी को दक्ष गालियों की बौछार कर रहे थे तो वो हंस रहे थे, तो मुक्के मार के उनके दांत ही तोड़ दिए गए। अगर सजा मिली है तो गुनाह जरूर किया होगा। अपने अगले पिछले देखो, झांक कर भैया, अगर सजा मिली है तो गुनाह जरूर किया होगा। कल तक आप खुश थे, आप स्वस्थ थे, जीवन में खुशियां थी, और अचानक से दुख, इसका अर्थ है कि किसी को गम जरूर दिया होगा। इसका अर्थ है, हो सकता है कि इस जन्म में कुछ ऐसा ना हुआ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। महाभारत में एक श्लोक आता है,
श्लोक तो याद नहीं है, अर्थ बता रही हूं आपको फिलहाल, कि भले आप 100 जन्म लो, भले 100 जन्म लो, जिस जन्म में जो कुछ अपराध किया होगा आपने, तो आप जन्म पे जन्म ले लो, वो अपराध आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको बदला देना पड़ेगा। आप 1000 पुण्य कर लो, लेकिन वो बदला देना पड़ेगा। पुण्य का फल अलग होता है, पाप का फल अलग होता है। अगर पुण्य से पाप को मिटाया जा सकता है तो फिर नरकों को क्यों बनाया भगवान ने? कभी ये सोचा है? अगर पुण्य से पाप को मिटाया जा सकता है तो नरकों का निर्माण क्यों किया भगवान ने? बोलो। आजकल कुछ लोग तो इसी उद्देश्य से पाप करते हैं, गंगा स्नान कर लेंगे, क्योंकि गंगा पापम और शशि तापम, गंगा पाप को हरती है और चंद्रमा ताप को हरता है, शशि तापम। यही सोच के अगर गंगा से ही सबके पाप धुल जाएं तो फिर नरकों का निर्माण क्यों? और गंगा से ही सबके पाप धुल जाएं तो मेढक क्यों नहीं तर जाते, मछली क्यों नहीं तर जाती? बोलो। तो अब आपके मन में ये आया होगा, तो गंगा से पाप नहीं धुलते तो स्नान करने का मतलब क्या है? अब ये भी आया होगा, गंगा से पाप जरूर धुलता है, लेकिन उसके बाद दोबारा कोई पाप न हो। अब ऐसा कितने लोग कर पाते हो? बोलो। बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, गंगा में स्नान किया, किनारे पे आए, वस्त्र पहने, कभी दृष्टि दूषित होती है, कभी किसी के सामान पर नजर जाती है, पाप लगा। आप सामान उठाओ ना उठाओ, मन में लालच आना ही पाप है। आप किसी को स्पर्श करो ना करो, लेकिन छूने की भावना भी दिल में आ गई तो पाप है। तो इसलिए बड़ा सावधानी से जीवन जिए। ये आंख, ये कान हमें लोगों को छोड़ दिया जाए तो उन रेंगने वाले जीवों को भी दिए भगवान ने, लेकिन उनको ये समझ नहीं है कि हम इस आंख से क्या देखें, उनको ये समझ नहीं है कि हम इन कानों से क्या सुने, उनको ये समझ नहीं है। इसलिए वो अपनी आंख से, कान से ये रेंगने वाले जो जीव हैं, वो कोई पाप भी अगर करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता है, क्योंकि उनको समझ नहीं है। ये भागवत में लिखा है, भगवान कहते हैं कि उनको ये समझ हमने दी नहीं है, लेकिन मानव को ये समझ हमने दी है। एक बात बोलूं, व्यक्ति जो पाप करता है, थोड़ा ध्यान से समझना, अगर उसको ये नहीं लगता ये गलत है, अगर उसको ये नहीं लगता है कि ये गलत है, तो खुलेआम क्यों नहीं करता? अगर उसको लगता है कि ये गलत है तभी तो छुपके करता है। बोलो। चोरी करेगा छुपके करेगा, उसको पता है ये गलत है। अगर उसको लगता है ये सही है तो खुलेआम करे, क्योंकि व्यक्ति जानता है कि ये गलत है, और जब जानता है तो मानता क्यों नहीं है? इसीलिए नरक बने हुए हैं। भगवान कहते कोई बात नहीं, अगर पाप करने का मन है तो करो, तुम्हारे लिए नरक बना दिया है, सीधा आओ इसमें, नरक में डूबो, मरो आराम से। अगर आग में जलना है तो वो नरक भी है, अग्निकुंड बना रखा, आराम से जाओ उसमें झुलसते रहो। और पता है एक और बात बता दूं मैं, नरक में जो जाता है ना व्यक्ति, शरीर के 1000 टुकड़े हो जाएं, कष्ट होगा फिर से जुड़ जाते हैं, मरता नहीं है। उसमें तड़फ है, दर्द है, दुख है, पीड़ा है, आराम नहीं है। यहाँ जो जीवों को हम पीड़ा देते हैं, 1 सेकंड लगता है उनको मरने में, लेकिन वहां हम मरते नहीं है, पीड़ा बराबर होती है, मरते नहीं है। और असंख्य वर्षों तक ये हमारे साथ होता है, तब इस दुनिया में आते हैं। तो सावधान, बड़े सावधानी का जीवन है। और जो लोग नहीं मानते हैं, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, तो आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके गांव में, जहां जहां जो हो,
उनका देख लेना जीवन, आगे पीछे 10, 20, 15 साल में देख लेना, और देखा भी होगा, सजा जरूर मिलती है। भगवान की अदालत से कोई बच सकता है? बोले बांके बिहारी लाल की, जय हो। राधा रमण सरकार की। तो कल आपने क्या श्रवण किया था? कल की कथा में? अच्छा, मैं कथा में प्रवेश करने से पहले आपको एक बात बता दूं। कल आपको मैं गंगा अवतरण की कथा सुनाऊंगी, क्योंकि आज थोड़ी गंगा जी की बात हुई थी ना। कहाँ से उद्गम हुआ, कैसे हुआ, क्यों इस धरती पे आई, ये कल कथा सुनाऊंगी आपको। और कितने लोग जानते हैं कि जो हम अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करते हैं गंगा में, वो कहाँ जाती हैं और कब करना चाहिए, ये कितने लोग जानते हैं? वो आज तो नहीं बताऊंगी मैं, कल आप आइए, कल बताऊंगी। प्रारंभिक कथा यही होगी। विसर्जन तो करते हैं ना सभी पूर्वजों की अस्थियों को, तो उसका भी तो एक नियम होता है ना। भूख कभी लगी है, भोजन करो, 4 दिन बाद शरीर का क्या होगा। उसी तरह विसर्जन करने का समय होता है, तो उस समय के आधार पे अगर आप करते हो तो आपके पूर्वजों को लाभ मिलता है और आपको आशीर्वाद। ये कथा मैं कल बताऊंगी आपको। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो कल क्या कहा था? आश्रम एक दीख मग माही। कैसा आश्रम है कि वहां पर ना कोई जीव है ना जंतु है। एक शिला है जो पत्थर के आकार की है। ये पत्थर के आकार की शिला आखिर है क्या? राम जी ने पूछा अपने गुरु जी से। 2 लाइन में विश्वामित्र जी ने कहा, ये गौतम की नारी है, नाम अहिल्या है, आपके चरणों की रज चाहती हैं, कृपा करो हो रघुवीर। अहिल्या जी कौन है? गौतम की नारी, इतना तो पता है। आखिर श्राप क्यों दिया गया? और वो भी श्राप देने वाला कोई और नहीं, इनके पति थे। आप सभी जानते हो कि एक बार गौतम ऋषि, हम बहुत संक्षेप में कथा को सुनेंगे, बाबा तुलसी ने नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ी हम आपको जरूर बताएंगे, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि अहिल्या जी कौन थी। तो वो तप के लिए जैसे ही कुटिया से बाहर निकले, और उसी समय देवराज इंद्र गौतम ऋषि का रूप बनाकर उनकी कुटिया में आए। वो एक स्त्री थी, हमारी आपकी तरह ही थी। एक ऋषि की पत्नी थी, लेकिन एक स्त्री थी। वो नहीं समझ पाई। मैं नहीं कहूंगी कि उनसे कोई भूल हुई, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन उसी समय गौतम ऋषि जैसे ही वापस आए तो उन्होंने अपने रूप में जब देवराज इंद्र को देखा, पहचान गए, श्राप दे दिया। इंद्र को भी दिया और अपनी पत्नी को जो दिया वो इंद्र को नहीं दिया। श्राप दिया कि तुम पत्थर की बन जाओ, क्योंकि तुमने मेरी गैर मौजूदगी में किसी को स्थान दिया कुटिया में। अब मैं आपसे एक निवेदन करूं, श्राप से पहले अहिल्या जी ने कहा अपने पति से कि जब आप तप के लिए गए, उस समय इस कुटिया में कौन आया आपका रूप बनाकर? आप एक साधक हैं, आपका जीवन साधना में है, आप एक तपस्वी हैं। जब आप नहीं जान पाए तो मैं एक स्त्री भला कैसे जान सकती थी? अहिल्या जी ने ये कहा, और इस बात में सच्चाई है। इसीलिए शास्त्रों में अहिल्या जी को पावन कहा है, उनको पवित्र कहा है।
और अगर वो पवित्र न होती, वो पावन न होती, तो राम जी की कृपा नहीं बरसती। श्री रामचरितमानस में ही राम जी ने कहा है कि जो अधम होगा, जो पापी होगा, जो अत्याचारी होगा, वो हमारे सम्मुख आ ही नहीं सकता। लेकिन आज सम्मुख आने की बात नहीं है, राम जी स्वयं जा रहे हैं। क्या वो ही आश्रम पड़ा था, कोई और आश्रम नहीं थे? उसी आश्रम पे राम जी की दृष्टि क्यों गई? वो जानते थे कि अनंत वर्षों से कोई मेरा ध्यान कर रहा है, कोई मेरा तप कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब आप नहीं पहचान पाए तो मैं कैसे पहचान पाती? स्वामी, आपने श्राप तो दिया, लेकिन सोच समझ कर नहीं। माना कि अपराध हुआ, किसी पर पुरुष की तरफ देखना भी पाप है, एक पतिव्रता स्त्री को। मैंने माना मैं अपराधी हूं, लेकिन इतना बड़ा श्राप कि मैं पत्थर की बन जाऊं। निवेदन किया। तो आज राम जी वही शिला को देख के कह रहे गुरुदेव, यहां पर एक तुलसी का पौधा हमें दिख रहा है, वो हरा भरा है, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये तुलसी का पौधा इसलिए हरा भरा है, जो शिला है ये भी एक स्त्री और ये पौधा भी एक स्त्री है, तो एक स्त्री की पीड़ा को समझती है, इसलिए हरा भरा है। इसके अतिरिक्त कुछ भी यहाँ पे नहीं, पतझड़ है ये वन। सकल कथा मुनि कहा विशेषी। बाबा तुलसीदास किसी को दोषों को नहीं गिनते हैं। कल मैंने इस विषय पे बहुत चर्चा की थी। तो आज अहिल्या जी को जैसे ही भगवान ने चरणों की रज प्रदान की है, उनको स्पर्श किया है, वो स्त्री के रूप में प्रकट हो गई और प्रकट होकर भगवान की स्तुति की है। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। प्रगट भई तप पुंज सही। जैसे ही चरणों का स्पर्श पाया, प्रकट हो गई। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर खड़ी। सन्मुख होई कर जोर रही। सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई है राम जी के, आंखों में अश्रुधारा है, रो रही हैं, शरीर कंपन है कि ऐसा विलक्षण स्वरूप का दर्शन कर रही हैं कि इतने दिनों के बाद आज हम पर यह कृपा हुई। आपसे एक थोड़ा सा निवेदन जरूर करूंगी, जब हमारा हाथ फ्रैक्चर हो जाता है उस समय ये पूरा जब बंद होता है, भारी भारी सा लगता है, उनका पूरा शरीर पत्थर का था। सोचिए क्या बीती होगी उन पे कि हिल नहीं सकती हैं, श्वास है तभी तो तब कर रही थी। सोचिए क्या पीड़ा हुई होगी। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा। 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 मुख नहीं आवई बचन कही। मुख नहीं आवे बचन कही। मुख से कुछ बोल नहीं पा रही हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही, शरीर कांप रहा है, क्या बोले। अति प्रेम अधीरा, मन व्याकुल होने लगा, क्या बोलूं क्या कहूं, चरणों में दंडवत करूं या कुछ बोलूं। अति से बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बही। जुगल नयन जल धार बही। आज अहिल्या जी रोना प्रारंभ किया,
और भगवान से कुछ कह नहीं पा रही हूँ। ये प्रसंग ऐसा है कि मैं स्वयं भावुक हो जाती हूँ। उसका कारण सबसे बड़ा ये है, आज हम दुर्गा माता की तो पूजा करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, राधा जी के चरणों में भी खूब माथा टेकते हैं, खूब उनके गुणगान गाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं स्त्रियों को सम्मान नहीं देते। आज स्त्री भले भी कितने भी आगे हो, स्त्री पुरुषों से किसी क्षेत्र में कम नहीं है, बल्कि ज्यादा आगे है, लेकिन वो सम्मान आज भी स्त्री को नहीं दिया जाता है जो देना चाहिए। मैं हमेशा निवेदन करती हूँ, प्रत्येक पुरुषों की जननी एक स्त्री है। कितना भी बड़ा कोई सन्यासी हो, कितना भी बड़ा कोई योगी हो, महापुरुष हो, लेकिन उनकी जननी एक स्त्री है। जो पराई स्त्री का सम्मान नहीं कर सकता है, वो अपनी माँ का क्यों कैसे करेगा सम्मान? अगर करता भी है तो उसका क्या मतलब है? जो पराई स्त्री का सम्मान नहीं करता है और अगर माँ का सम्मान कर भी रहा है तो उसका क्या अर्थ है? वो आपकी जननी है, पराई स्त्री किसी और की जननी है। एक ही धरती पे जन्म हुआ है, एक ही धरती पे जन्म हुआ है। इस धरती को माँ कहते हैं, भारत माँ कहते हैं। भले अलग अलग जन्म हुआ है, लेकिन एक धरती पे हुआ है, तो उस रिश्ते से भी तो सब जननी हुई कि नहीं हुए? ठीक है, जिससे आपका रिश्ता होता है, शादी होती है, उसको छोड़ के, लक्ष्मण भैया ने रामायण में कहा है, अपनी को छोड़ दूसरों को माता और बहन समझता हूं। तो ये भाव आज के मानव का क्यों नहीं है? ये सोच के कष्ट होता है मुझे। तो आज भगवान के चरणों में गिरी, अतिशय बड़भागी चरण न लागी, जुगल नैन जलधार वही। कि आज पीड़ा को किसने समझा? भगवान ने। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव लोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई, पाहि पाहि सर नहीं आई। हे प्रभु, मैं अपवित्र हूँ। मुझे जब पति ने ही छोड़ दिया तो इस संसार में भला कौन अपना था? लेकिन आज आपने मेरी पीड़ा को समझा, मेरे दर्द को समझा, इसीलिए तो आप आए हो, आपने कृपा की है। अपावन को पावन कौन कर सकता है? जो स्वयं पावन हो वो कर सकता है। बोले प्रभु, आप परम पवित्र हो, आप पावन हो, आप अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हो। आज आपने हमें स्वीकार कर लिया, अब इस संसार में कोई हमें धिक्कारेगा नहीं, कोई हमें पापनी नहीं कहेगा, कोई हमें अब दोष नहीं देगा, क्योंकि आपने अपनाया है, आपने हमें अपने चरणों में स्थान दिया है। मैंने कहा ना, जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई। तो आज अहिल्या जी भगवान से कह रही हैं कि प्रभु, मुझे लगता है कि मेरे पति ने जो श्राप दिया है वो मेरी भलाई के लिए दिया है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, परम अनुग्रह में माना। मैं उसको परम अनुग्रह मानती हूँ। देखिए, अनगिनत वर्षों से पत्थर के रूप में तप कर रही हैं और कह रही हैं ये परम अनुग्रह मैं माना। क्यों? आपका दर्शन जो हुआ। अगर मुनि हमें श्राप नहीं देते तो शायद आपका कभी दर्शन नहीं होता। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, परम अनुग्रह में माना। अब प्रभु, आपके चरणों में एक निवेदन है। क्या है? बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, बिनती प्रभु मोरी मैं मति
राम जी ने कहा होगा कोई वर मांग लो, तो कह रही हैं बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। बिनती प्रभु मोरी मैं मोति भोरी। नाथ न मांगो बर आना, नाथ न मांगो बर आना। हे नाथ, मेरी आपसे विनती है और आपके चरणों में निवेदन है कि मैं मति की भोरी हूं। ये पंक्ति बहुत कुछ बताती है कि मैं मति की भोरी हूं। मानो कहना चाहती है मैं मति की भोरी हूं, इसलिए मेरे साथ छल हुआ और हमें तो सजा वो मिली जो गुनाह हमने कभी किया ही नहीं। अनजाने में अपराध अगर होता है तो भगवान भी माफ करते हैं। मैंने कई बार निवेदन किया है और ये शास्त्र में प्रमाण है इस बात का। तो वो इसीलिए कह रही हैं कि मैं भोरी हूं। कोई अपने आप को भोरा कब कह सकता है? जब वास्तविक में हो तब कह सकता है। और भगवान से तो छल चलेगा नहीं। अगर आप ये सोचो कि वो ऐसे ही बोल रही हैं तो राम जी से छल नहीं चलेगा। अगर वो राम जी से कह रही है मैं भोरी हूं तो इसका अर्थ है कि वो भोरी थी। इसका अर्थ ये है पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। मम मन मधुप करे पाना। बस हम इतना चाहते हैं कि प्रभु मुझे वर तो मांगना नहीं आता है, लेकिन ये मेरा मन आपके चरणों का सेवन करता रहे। और कैसे? जैसे एक भंवरा होता है, कितने लोग जानते हो भंवरा, भौरा? जैसे एक भंवरा कमल पुष्प का पान करता है, बोले ऐसे ही मेरा मन आपके चरण कमलों का पान करता रहे। क्योंकि आपके चरण कमल हैं और मेरा मन भंवरा बन जाए ताकि वो आपके चरणों का पान करता रहे। हम बस इतना चाहते हैं। और इसके बाद में गौतम ऋषि वहां पर आ गए। देखिए, अब गौतम ऋषि आए हैं और अहिल्या को अपना लिया और सीधा अपने धाम ले गए जहां उनका निवास था। कब? जब ईश्वर ने कृपा की, जब भगवान ने मोहर लगा दी कि ये पावन है, ये पवित्र हैं। अब अफसोस तो इस बात का है कि वो त्रेता युग की बात है, तो भगवान ने उनको पावन कर दिया और बता दिया कि हाँ ये पवित्र है, ये पावन है। अगर आज के समय ऐसा किसी स्त्री के साथ हो जाए तो वो कैसे प्रमाणित करे अपने आप को? कैसे कि मैं सही हूं, मैं सही हूं? कैसे? इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? सबसे पहले तो अपराध के मूल में जाइए। अपराध के मूल में जाइए और अपराध करने से ज्यादा करवाने वाला दोषी होता है। तो मूल में क्या है? करवाने वाला। अहिल्या जी नहीं गई थी स्वर्ग में, इंद्र आए थे। उनको खोद के गाड़ देना चाहिए था अगर सच्चाई पूछो तो। पत्थर तो इंद्र को बनाना चाहिए था, अहिल्या जी को नहीं। खैर, ईश्वर ने कृपा की और वो अपने पति के धाम चली गई। और वो खुद ही कहती हैं कि पति ने अच्छा किया, हमें श्राप दिया, आपका दर्शन तो हुआ। इन कथाओं से क्या सीख मिलती है? पहली तो ये कि ईश्वर ने कृपा की, वो युग था ऐसा। दूसरा ये हमें सीख मिलती है कि किसी की गलती को देखकर हमें इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर आगे कदम बढ़ाओ। कहते हैं ना कि निकाल देते हैं ऐसे ऐब, कुछ लोग निकाल देते हैं दूसरों में ऐसे ऐब जैसे ये नेकियों के नवाब हैं। अपने गुनाहों पे पर्दा डालकर कहते हैं लोग जमाना बड़ा खराब है। अपने गुनाहों पे तो पर्दा डालते हैं
और फिर कहते जमाना बड़ा खराब है। जमाने में भी तो तुम ही हो ना, समाज भी तुमसे ही है ना, दुनिया भी तुमसे ही है ना। तुम दुनिया से बाहर तो नहीं हो, समाज से बाहर तो नहीं हो, उसी में तो हो ना। कहते मोहल्ले के लोग बड़े खराब हैं, तुम भी तो मोहल्ले में हो। दुनिया के लोग बड़े खराब हैं, तुम भी तो दुनिया में हो। हम कहते दुनिया खराब है, तुम क्यों नहीं सही हो। आजकल लोगों से कहो भैया चाय नहीं पीते ज्यादा, सब पीते। अब मैं पूछूं 10 माला करो, सब करते हैं, करो। तो उसके लिए नहीं कहेंगे सब करते हो, हाँ करेंगे। चाय सब पीते तो हम भी पिएंगे। आप अपने लिए करो, आपको दुनिया नहीं देखनी, आप सही चलो। कहते हैं ना कि जब भी अच्छाई की शुरुआत करनी है तो अपने से करो। और सच्चाई और अच्छाई यदि आप में नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। पहले आप तो अच्छे बनिए, पहले आप तो सच्चे बनिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। आप लोग जो भगवान को भोग लगाते हो या कोई भी वस्तु अर्पण करते हो, सच बताना कि आपको यकीन है कि भगवान उसको ग्रहण करते हैं। कितने लोगों को है, मतलब कुछ लोगों को संदेह भी है। आज की कथा कुछ इससे संबंधित है, मेरा प्रश्न भी फिर उससे रिलेटिव ही रहता है। जितने लोगों को नहीं लगता है, पहले तो मैं